तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन कैसे ऑन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपके सामने फेसबुक का मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस शेयर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। मगर आप अगर ये जानना चाहते हो कि फेसबुक पे अर्निंग करने के लिए, फेसबुक से भी जैसे यूट्यूब पे पैसे कमाते हैं लोग, बिल्कुल उसी तरीके से फेसबुक से भी अर्निंग करने के लिए वहां पे क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब आपको कितने फॉलोअर्स चाहिए, कितने देर का आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, कितने टाइप्स की वहां पे मोनेटाइजेशंस वगैरह होती हैं, इस पे अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हो गाइस तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग सिर्फ इतना देखने वाले हैं कि अगर हमने फेसबुक के मोनेटाइजेशन का अगर क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है और अब बारी आती है अर्निंग की, तो मोनेटाइजेशन के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो गाइस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना। मैं आपके सामने ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा और साथ ही आपको बताता भी चलूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक और बिना स्किप किए वॉच करना, ताकि आपसे कोई स्टेप जो इसका मिस ना हो जाए। अगर आपसे कोई पार्ट अगर छूट जाता है, अगर आपसे वहां पे गलती हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और गाइस वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस अप्लाई कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद एंड में मैं आपको वो बात बता दूंगा जिसको आप बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो गाइस ज्यादा समय खराब ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मैं इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ गाइस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब आपको साइड में मेरे फोन का स्क्रीन दिख रहा होगा। चलो अब देखते हैं कि हम लोग कैसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बिना कहीं से स्किप किए वॉच करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना एफबी ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर में होम, इनसाइड, क्रिएशंस करके बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से आपको लेफ्ट स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फॉर्म भरने का ट्राई कर रहा था, फिर मुझे ध्यान में आया कि मुझे इसके बारे में आप सबको भी बताना चाहिए, तो मैंने बीच में वहां पे रोक दिया था। तो इसके चलते यहाँ पे मुझे एक ऐसा बॉक्स आपको करके दिख रहा होगा जिसमें ये शो कर रहा है कि 5 में से 4 स्टेप्स जो है मेरे कंप्लीट हो गए हैं, फाइनल स्टेप्स मुझे कंप्लीट करना है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बताने वाला हूं बिना एक भी स्टेप मिस किए हुए। ठीक है, तो मेरे में तो ऐसा आ रहा है बिल्कुल, लेकिन आप में ऐसा नहीं आएगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आप में थोड़ा अलग आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेटअप पे आउट अकाउंट वाले ऑप्शन पे, तो मेरा पेज और आपका पेज बिल्कुल वहां से सेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेटअप पेमेंट अकाउंट के ऊपर। अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सब कुछ देखना भी है और करना भी है। ठीक है, पहले आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लो और उसके बाद जब मैं सारे डाउट क्लियर कर दूं उसके बाद जाके आप अपना अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोला जाएगा अपना लीगल फर्स्ट नेम फिल करने के लिए, तो अपना लीगल फर्स्ट नेम यहाँ पे आप फिल कर दोगे। सेकंड में आपको बोला जाएगा लीगल लास्ट नेम फिल करने के लिए, तो आपका जो ओरिजिनल नाम है, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, हो सकता है कि आप अपने फेसबुक पेज अपने नाम से बनाए हो लेकिन उसमें आपने अपना टाइटल कुछ और रखा हो या फिर आपने अपना निकनेम ऐड कर दिया हो, तो आपको वो नाम यहाँ पे यूज नहीं करना है। आपके पैन कार्ड पे जो आपका ऑफिशियल नेम है वो नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। ऊपर वाले में फर्स्ट नेम, नीचे वाले में लास्ट नेम। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा होगा डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। सिंपली आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे कंट्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इंडिया बाय डिफॉल्ट ये लिए हुए रहेगा, नहीं भी लिए हुए है तो आपको यहाँ पे इंडिया चूज कर लेना है। ठीक है, ऐसे ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपको अपना कंट्री चूज कर लेना है। इतना फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं गाइस, जिसमें से पहला आपका ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये होने के बाद अब अगले स्टेप के ऊपर आपको ले जाएगा ये। अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला होगा आपका कंट्री चूज करने को बोला जाएगा, जो आपने अभी जस्ट पहले किया है, तो यहाँ पे दोबारा से नहीं करना, ये ऑलरेडी यहाँ पे ले लेगा कंट्री। ठीक है, जस्ट उसके नीचे आपको बोला जाएगा बिजनेस टाइप चूज करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, LLC, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन प्रॉफिट, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका बिजनेस हो जाता है और उनको इंडिविजुअल में चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। बहुत लोगों का होता भी नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आप आंख बंद करके, आपका अगर कोई कंपनी नहीं है, आप एक अकेले अपना फेसबुक अकाउंट चलाते हो, उससे अर्निंग करना चाहते हो उसको मोनेटाइज करके, तो सिंपली आपको यहाँ पे इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर में ही, आपको वो चूज कर लेना है और बिल्कुल ध्यान से चूज करना, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको लास्ट में एक बात बताने वाला हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसी से रिलेटेड एक बात है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऊपर में सबसे फर्स्ट में आपको अपना लीगल नेम का फर्स्ट नेम आपको दिख रहा होगा जो आपने स्टार्टिंग में डाला था।
तो यहाँ पे आपको अपना नेम में कुछ चेंजेस नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद अगले बॉक्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लीगल मिडिल नेम करके, और ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा इफ एप्लीकेबल करके। तो अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर नहीं है तो इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, जो आपने स्टार्टिंग में डाला है बिल्कुल वही है। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे अब प्राइमरी एड्रेस, मतलब आपका जो एड्रेस है वो फिल करने को बोला जाता है। तो ऊपर वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है प्राइमरी एड्रेस करके, इसमें सिंपली आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर दोगे। इसको बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, क्योंकि टैक्स डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपको भेजा जाएगा तो इसी एड्रेस के ऊपर आता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से फिल कर देना। उसके नीचे आपको अपना सिटी चूज कर लेना है, उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद आप जिस भी एरिया में रहते हो तो आपका जहां का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, और जस्ट उसके नीचे आपको दिख रहा होगा कंट्री कोड करके। तो कंट्री कोड इंडिया का सबको पता है +91 है, तो यहाँ पे आपको 91 चूज कर लेना है। कंट्री कोड चूज करने के बाद अब आपको बोला जाएगा यहाँ पे अपना फोन नंबर ऐड करने को, तो सिंपली आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको एक ईमेल आईडी डालने को बोला जाएगा, आपसे कांटेक्ट करने के लिए या फिर टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मेल के थ्रू भेजने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दोगे। ईमेल आईडी डालने के बाद जस्ट उसके नीचे में आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालने को बोला जाएगा, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर करके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ये भी बाय डिफॉल्ट रेड हुआ रखा है। यहाँ पे मैंने सही पैन कार्ड डाला था, अगर आप बैक करके दोबारा से वापस आओगे तो आप अगर सही भी डाल के रखोगे तो ऑटोमेटिक वो रेड कर ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद अब अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर करके, ब्रैकेट में यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शनल। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स आपको मिलता है, उसको आपको टिक कर देना है, और बॉक्स पर टिक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना बैंक डिटेल ऑलरेडी डाल रखा था, इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। आप टेंशन मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आप जब इस 4th स्टेप के ऊपर आओगे, जैसे नेक्स्ट करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ से आपको अपना पेमेंट मेथड चूज करने को बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट में होगा आपका बैंक ट्रांसफर करके, सेकंड नंबर पे होगा वायर ट्रांसफर करके, और थर्ड ऑप्शन पे होगा आपका पेपाल करके, ठीक है। मैं तीनों का चीज बता देता हूँ आपको। आपका जो बैंक ट्रांसफर है, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा उसमें आपको अपना सिर्फ बैंक डिटेल डाल देना, जैसे कि आपका IFSC कोड, और उसके अलावा आपको वहां पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और ऐड कर लेना है। इसमें आप $25 के ऊपर आपका जैसे ही पहुंचेगा आपका अर्निंग के अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका आता है वायर ट्रांसफर करके। वायर ट्रांसफर पे यूट्यूब जैसा सिस्टम है, वहां पे जैसे आपके $100 कंप्लीट होते हैं वो जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड भी डालना होता है अपने बैंक अकाउंट का, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आपको जो मिलेगा पेपाल का, तो आप लोगों को पता है पेपाल क्या है, वो भी एक पेमेंट गेटवे है। तो उसमें अगर आपका अकाउंट है तो आपको यहाँ पे अपना पेपाल आईडी ऐड करना होता है। अब तीनों में से आपको चूज कौन सा करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वायर ट्रांसफर वाला जो आपका जो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है आप उसको चूज करो, ये बेस्ट है, ठीक है। ये $25 के चक्कर में लोग क्या करते हैं ना कि $25 छोटा अमाउंट है, जिनका अर्निंग कम होता है वो ये वाला चूज कर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा जो पेमेंट है वो जल्दी जल्दी आने लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। $25 जो हो या फिर जो भी हो वो आपके अकाउंट में ही रहेगा। जब $100 हो तो आपके पास वो अकाउंट में ऑलरेडी आ ही जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, वायर ट्रांसफर वाला ऑप्शन ही चूज करना है, वो बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक। तो आपको सिंपली वायर ट्रांसफर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। जैसे आप उसको चूज करोगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे आपको बोला जाएगा कि आपको अपना अकाउंट जो जिनका भी आप अपना अकाउंट ऐड कर रहे होगे, आप अपना ही अकाउंट ऐड करोगे, तो उसमें आपको जो बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है बिल्कुल एग्जैक्ट वो नेम आपको डालने बोला जाएगा। तो आप अपना नेम वहां पे डालोगे। नेम डालने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना स्विफ्ट कोड डाल देना है और IFSC कोड बोला जाएगा डालने को, वो डाल देना है और डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब आपके सामने गाइस लास्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। 5th स्टेप जो है लास्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन करके आपको दिख रहा होगा, आपको ये फिल करना है, ठीक है। तो इसको फिल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस हो सकता है कि अब आपको वापस से अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको लॉगिन करने के लिए बोला जाए। किसी का डायरेक्ट भी खुल सकता है, किसी को लॉगिन करने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बोला जाएगा कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू आपको कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे जो टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म का जो पहला पेज आपको जो दिखने वाला है वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों का यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे उनका बिजनेस चूज रहता है, तो बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको उतना आप डॉक्यूमेंट अरेंज ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो, ठीक है। तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों करना है, इससे अच्छा है कि हम लोग स्टार्टिंग से ही सही तरीके से काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले वो बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल पे सेलेक्टेड है क्योंकि हमने पहले कर रखा था। अब उसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ US सिटीजन, US परमानेंट रेसिडेंट, मतलब क्या आप US का सिटीजन है या फिर वहां के परमानेंट रेसिडेंट है,
तो हम लोग नहीं है वहां पे, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नो के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नो के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है, आर यू एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन आर एज फ्लो थ्रू एंटिटी। ये आपसे पूछ रहा है कि आप अगर कोई एजेंट है, मतलब इनके जिनका भी ये फेसबुक पेज है, इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं, उनके बिहाफ में अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। सिंपली आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका नेम ऑलरेडी लिख के आया हुआ होगा, उसके जस्ट नीचे आपको पूछ रहा होगा कि कंट्री ऑफ सिटीजन, मतलब कि आप जिस कंट्री से हो, आपका जो ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, मतलब आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो, सिंपली वो कंट्री आपको यहाँ से चूज कर लेना है। ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंडिया से हैं, सिंपली यहाँ पे इंडिया चूज कर लेंगे। कंट्री चूज करने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको दिख रहा होगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN करके। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये टिक है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही गाइस आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा कंट्री करके। ठीक है, यहाँ पे आपको अब अपना एड्रेस फिल करना है। तो ऊपर आपने कंट्री अभी जस्ट पहले चूज कर लिया था, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लिया है। ठीक है, जस्ट उसके नीचे आपका एड्रेस लाइन है, तो एड्रेस लाइन में स्टार्टिंग में जो आपने एड्रेस फिल किया था वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है। एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे है जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके एड्रेस में कुछ मिसिंग है या फिर आप अपने एड्रेस में कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, खाली कोई दिक्कत नहीं है। सिटी आपका ऑलरेडी लिया हुआ है, स्टेट और जिप कोड वगैरह जो आपने स्टार्टिंग में अपना एड्रेस फिल किया था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऐड योर मेलिंग एड्रेस करके, तो आपने जो अपना एड्रेस फिल किया है क्या वही आपका मेलिंग एड्रेस होने वाला है? तो मेरे केस में बिल्कुल हाँ यही होने वाला है। सिंपली आपको यहाँ पे भी इसको ऐसे टिक रहने देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने वैसा पेज ओपन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे मैं अगर बताने बैठूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करना है, ये टैक्स रिलेटेड यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है कि आपसे कितना % टैक्स वसूला जाए, आपके पेमेंट में से कितना % टैक्स कटेगा। यहाँ पे आप इंडिया से सिंपली आपको क्या करना है, 0% वाला जो आपको दिख रहा है, 0% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट, ये आपको चूज कर लेना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसको नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इस बॉक्स को टिक करने के लिए, मतलब कि ये कह रहा है आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन लाइन 1 ऑफ द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म को जिसने फिल किया है वो आप ही हो। इस चीज को सर्टिफाई करने के लिए इसको यहाँ पे टिक करो और आप यहाँ पे साइन करो। साइन में आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन में मैं यहाँ पे क्या डालूं, तो यहाँ पे आप अपना जो आपका ऑफिशियल नेम है, जो आपने स्टार्टिंग में अपना नेम फिल किया था, वो फुल नेम आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में फिल किया था राहुल कुमार, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना नेम कंप्लीट फुल नेम आपको फिल कर देना है। नेम डालने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको दिख रहा होगा डेट, वो आज का डेट होगा, जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे होगे उस दिन का डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर रहा होगा, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना, सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने आपने जो अभी फॉर्म फिल किया उसका प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। इस फॉर्म को एक बार आपको अच्छे से तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता होगा मेक चेंजेस करके, इसके ऊपर क्लिक करोगे, जहां पे भी गलती होगी वहां पे आपको जाके उस गलती को करेक्ट करना है और दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको इस पेज के ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही है, तो मैं इसको एडिट छोड़ देने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फाइनल हमारा काम है यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना। तो सिंपली सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। चलिए सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे कोई एरर, कोई इशू हमें नहीं आया है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म को फिल करना है, यहाँ पे आप गलती मत करना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट करके ग्रीन में लिखा हुआ आ रहा है, बाकी सारी डिटेल्स वगैरह आ रही है। यहाँ पे W8BEN करके फॉर्म टाइप है हमारा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी यहाँ पे टिक रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देना और आपको सिंपली यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देना है। और बस गाइस इसी के साथ हमारा जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने सक्सेसफुली अपने यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिल कर दिया है और हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो चुका है। हमें अब अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही कंप्लीट प्रोसेस था गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मुझे वहां पे डायरेक्ट डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं गाइस कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम के बारे में, वो ये है कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका होगा कि गलती से उन्होंने अपना अकाउंट जो वो बिजनेस में चेंज कर लिया होगा। ठीक है,
तो आपको तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर आपसे ये गलती हो चुकी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस, जिसका सॉल्यूशन करके आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो, मतलब हमारे यहाँ आपको यूट्यूब, एडसेंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब के मोनेटाइजेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके वो सॉल्व करवा सकते हो। अगर आपको खुद से करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टिंग में आपको गाइड कर दिया जाएगा, आप जिसमें आप कंफर्टेबल फील करोगे वो काम आप करवा सकते हो। आपको गाइड कर दिया जाएगा, अगर आपसे अगर गाइड करने लायक होगा तो मैं गाइड कर दूंगा, आप उसको खुद से भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो गाइड करने लायक नहीं है तो जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा मैं वो बता दूंगा, और आप चाहो तो मुझसे भी करवा सकते हो, जो कि पेड होगा। ठीक है गाइस, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जिसमें आप बोला जाता है कि फ्री में कर देने के लिए, तो गाइस ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मेहनत जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये पेड होने वाला है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में।